साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 10 में जाट कल्याण सभा द्वारा जाट भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 36 बिरादरी के सभी लोग इस भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही साथ गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह यहां पहुंचे, साथ ही राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी पहुंचे। आपको बता दें कि इस भवन को बनाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं जो समाज है उसके ये भवन काम आएगा और समाज के लिए इस भवन को बनाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि जाट कल्याण सभा 30 सालों से इसी तरीके से समाज के उद्धार के लिए काम करती आ रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर जाट कल्याण सभा द्वारा ये कदम उठाया गया है, जिसमें एक जाट भवन का निर्माण किया जाएगा। हालांकि यह निर्माण कितने दिन में पूरा होगा यह तो अभी साफ नहीं हो पाया, मगर आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कर दी गई है और कहीं ना कहीं काबिल तारीफ इस शुरुआत को माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा जब भवन बनकर तैयार होता है तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा सभी लोगों को होता है, पूरे समाज को होता है। छोटे मोटे जो कार्यक्रम हैं वो तक उसमें किए जा सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार महंगाई का आलम बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों के लिए अपने प्रोग्राम करने के लिए वाटिकाओं का रुख करना पड़ता है, जिसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा अदा करनी पड़ती है। मगर ऐसे में ऐसे भवन बनने के बाद जो गरीब आदमी हैं या फिर समाज से जुड़े जो लोग हैं वो अपने कार्यक्रम को बेझिझक कर सकते हैं, चाहे वो कोई शादी समारोह करना हो या फिर उसके अलावा कोई और कार्यक्रम करना हो। उसको देखते हुए उसके मद्देनज़र इस जाट भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसका भूमि पूजन कर दिया गया है। और इस भूमि पूजन के अंदर राव इंद्रजीत सिंह जो कि सांसद है वो भी पहुंचे थे, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला पहुंचे थे। आपको बता दें कि जाट कल्याण सभा इससे पहले भी समाज के लिए बहुत काम करती आई है। इससे पहले सेक्टर 4 के अंदर भी उनके बहुत से कार्यक्रम होते रहे हैं। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर इसी तरीके से कार्यक्रम अब तक होते आए हैं। ऐसे में यहाँ पहुँचे राव इंद्रजीत सिंह, सुभाष बराला और जो इस कार्यक्रम को करने वाले जो संयोजक थे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। साथ ही साथ हमारी इस खबर को आप सुनते समय ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पर अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आपको सुनवाते हैं राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कुछ कहा। आज भवन करवा करके शिलान्यास रखा है जाट भवन के वास्ते गुरुग्राम में। पहले सरकार की तरफ से ये नीति थी कि किसी बिरादरी के नाम के ऊपर कोई ज़मीन का आवंटन नहीं होगा। मैं बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले दिनों ने सब ने मिल करके ये सुझाव दिया कि इस तरह से तो कई बिरादरी हमारे से नाराज़ हो जाएंगी और जब पहले ये करते आए थे अनेक सरकार वाले तो आपको भी करना चाहिए। तो उसी के तहत आज के दिन यहाँ पर इस जाट सभा को ये प्लॉट मिला है और हम उसके लिए हवन के लिए भी आए हैं और यहाँ पर इसका निर्माण के लिए अपने जैसे योगदान दें। सर, एक आवाज आपने उठाई है सफाई व्यवस्था को लेकर, वास्तव में गुरुग्राम की जो हालात है उसको लेकर अब किस तरह से आप सरकार से कहेंगे और किस तरह से आगे जारी करेंगे? इसमें कोई शक की बात नहीं कि इलेक्शनों के दौरान गुड़गांव के अंदर कई लोग हमारी पार्टी से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि ना सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, ना कूड़ा उठाया जा रहा था, ना मलबा उठाया जा रहा था। तो उसके बारे में आज के दिन मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ कार्यक्रम इसके ऊपर अमल होगा। सर, जाट समाज को खुश करने आज भवन करवा करके शिलान्यास रखा है जाट भवन के वास्ते गुरुग्राम में। पहले सरकार की तरफ से ये नीति थी कि किसी बिरादरी के नाम के ऊपर कोई ज़मीन का आवंटन नहीं होगा। मैं बीजेपी की सरकार की बात कर रहा हूँ, लेकिन पिछले दिनों ने सब ने मिल करके ये सुझाव दिया कि इस तरह से तो कई बिरादरी हमारे से नाराज़ हो जाएंगी और जब पहले ये करते आए थे अनेक सरकार वाले तो आपको भी करना चाहिए। तो उसी के तहत आज के दिन यहाँ पर इस जाट सभा को ये प्लॉट मिला है और हम उसके लिए हवन के लिए भी आए हैं और यहाँ पर इसका निर्माण के लिए अपने जैसे योगदान दें। सर, एक आवाज आपने उठाई है सफाई व्यवस्था को लेकर, वास्तव में गुरुग्राम की जो हालात है उसको लेकर अब किस तरह से आप सरकार से कहेंगे और किस तरह से आगे जारी करेंगे? इसमें कोई शक की बात नहीं कि इलेक्शनों के दौरान गुड़गांव के अंदर कई लोग हमारी पार्टी से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि ना सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, ना कूड़ा उठाया जा रहा था, ना मलबा उठाया जा रहा था। तो उसके बारे में आज के दिन मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार ने संज्ञान लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ कार्यक्रम इसके ऊपर अमल होगा। सर, जाट समाज को खुश करने आज आधारशिला रखी गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ जाट कल्याण सभा सालों साल से यहाँ गुरुग्राम के सभी सामाजिक वर्गों के कल्याण के लिए काम करती आ रही है। ये लगभग 30 साल पहले
जब ये संस्था खड़ी हुई उस समय संस्था के पदाधिकारियों ने एक ही सपना संजोया था कि समाज का सहयोग लेकर के और हम ज़रूरतमंदों की मदद के लिए काम करेंगे। और ये धीरे धीरे आज 2024 में इस संस्था के लिए वो समय आया है कि आज करोड़ों की लागत से यहाँ समाज के सभी वर्गों के कार्यक्रम हो सकें। इस प्रकार का एक बहुत सुंदर सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित एक भवन बनाने का कार्य यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। मैं संस्था के अध्यक्ष प्रीतम जी और इनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था जाट समाज से बीजेपी को नाराजगी का सामना करना पड़ा, क्या इसके करने बाद के लिए भवन दिया गया है? देखिए, कहीं कोई नाराजगी नहीं होती किसी समाज विशेष की। ये अलग बात है कि कभी किसी क्षेत्र से कम वोट किसी को आ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है। समाज के सभी वर्गों ने जाट वर्ग समेत भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दिया है और भविष्य में भी साथ देगा। लोकसभा चुनाव देश में हुआ है सर, हरियाणा चुनाव मूड में अभी भी है, विधानसभा का चुनाव है, जो कमी रह गई कैसे तैयारी करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव जब समाप्त होता है उससे अगले दिन ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और हमारी टीम ने पीछे का जो चुनाव हुआ उसका विश्लेषण और अध्ययन करते हुए सब चीज़ों का और भविष्य के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ठीक है। कई नाराजगी जो है आज देखने को मिली है मंच पे। किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं, कोई इस प्रकार का विषय नहीं था। और पूरी तरह से समाज का एक एक व्यक्ति, चाहे वो साधारण तौर पे कोई भी खेत क्यार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि ये बहुत ही शानदार आलीशान भवन बन के तैयार हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी एक इस प्रकार का संदेश दे कि किस प्रकार की कुर्बानियाँ, किस प्रकार की इस देश के अंदर एक अलग जगाने का काम जाट समाज ने किया था। ये आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश इस भवन से मिलेगा। तो सब लोग एकजुट है और बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। सूरजपाल सिंह मम्मू है, उनके विवाद बयान आते रहते हैं, अभी हाल ही में उनके बयान से आपका क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, मैंने सुना नहीं है उनके बारे में और सूरजपाल जी का कोई बयान अगर मैं सुनूंगा तभी उसके ऊपर कोई बात कह पाऊँगा।